नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका तीसरे से चौथे या चौथे से तीसरे बनाने में लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो देख लेते हैं, जो मेज होती है वो किससे बनती है? लकड़ी से, मतलब दूसरे का संबंध किससे जा रहा है? पहले से। उसी प्रकार चाकू किससे बनेगा? सभी को पता है, ऑप्शन सी, इस्पात से, या कह सकते हैं स्टील से बनता है। ओके, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? इस्पात या स्टील। अगला है, JLN का संबंध है SQO से, तो PRT का संबंध बताना है। तो JLN, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। J का कोड होता है 10, L का होता है 12 और N का होता है 14। इसी से आपका बन रहा है SQO। S का कोड होता है 19, Q का होता है 17 और O का होता है 15। देखिए 10 से 19 बना, 10 से 19 आपका बन रहा है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आप पहले वाले से लास्ट वाला बनाइएगा, मतलब J से O बनाइएगा, मतलब 10 से 15 बनाइएगा। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 10 से 15 बनाया तो आपका क्या हुआ? 5 जुड़ा। अब दूसरे से दूसरा वाला देखते हैं, 12 से 17 बना, 5 जुड़ा। अब लास्ट वाले से पहला 14 से 19 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 5। ओके, यही तरीका हम लोग PRT के लिए लगाएंगे। PRT, P का कोड होता है 16, R का होता है 18 और T का होता है 20। अब लास्ट वाले से पहला बनाएंगे 20, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था सभी में 5-5 जोड़ रहे थे, तो इसमें भी 5-5 जोड़ेंगे। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। पहला वाला लास्ट में चला जाएगा। 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 और बीच वाला आपका सेम रहेगा। 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 25 किसका होता है? बाई का होता है। 23 किसका होता है? डब्लू का होता है। और 21 किसका होता है? वी। तो बाई डब्लू, तो 21 होता है यू का होता है, तो बाई डब्ल्यू यू आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, 3 का संबंध है 26 से, तो हमें 124 का निकालना है। तो जो तरीका 3 से 26 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 से 26 बनाना है सबसे पहले, तो 3 में 7 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 21। 26 बनाना और 5 को इसमें जोड़ देते हैं। सेम तरीका इसमें लगाएंगे, तो एक एक ऑप्शन को लेकर चलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 17 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 17 में 7 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर भी किया है, तो 17 सत्ते 119। लाना है 124, तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर भी 5 जोड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी। बाकी में ये तरीका नहीं लगेगा। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, कठोर का विलोम शब्द होता है कोमल, नोकदार का होता है भोंथरा, मीठा का खट्टा होता है, लेकिन लंबा का ऊंचा विलोम शब्द नहीं होता, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो जो क्वेश्चन है पाँचवा, इसमें विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में आपके अल्फ़ाबेट हैं LKJ, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। L का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12, K का होता है 11 और J का होता है 10। क्या हुआ? 12 से 11 बना, क्या हुआ? 1 घटा, और 11 से 10 बना, 1 घटा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। Q का होता है 17, P का होता है 16 और O का होता है 15। 17 से 16 बना, 1 घटा, 16 से 15 बना, 1 घटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। W का होता है 23, U का होता है 21 और S का होता है 19। 23 से 21 बना, 2 घटा, 21 से 19 बना, 2 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। तो Z का कोड होता है 26, Y का होता है 25, X का होता है 24। 26 से 25 बना, 1 घटा, और 25 से 24 बना, 1 घटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सभी में क्या क्या हो रहा है? एक एक घट रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में आपके सभी में दो दो घट रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? विषम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
आपका छठा क्वेश्चन है, इसमें आपका विषम कौन सा होगा। देखिए 82 जो है आपका इवन नंबर है, 28 इवन नंबर है और 44 आपका इवन नंबर है। देन 45 जो है आपका ऑड नंबर है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 3 आपके इवन नंबर, 1 आपका ऑड नंबर, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें देखिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सभी के हम लोग पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं एफ़, डी का कोड होता है 4, एफ़ का होता है 6, 4 से 6 बनाए कितना जोड़ा 2। अब एफ़ से बनाते हैं एच, एच का कोड कितना होता है 8, 6 से 8 बना आपका क्या हुआ 2 जोड़ा। एच से बनाते हैं जे, जे का कोड होता है 10, 8 से 10 बना क्या हुआ 2 जोड़ा। पीछे सभी में 2 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेगा। 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 किसका होता है एल का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एल। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। जेड से बनाते हैं बाई, जेड का होता है 26 कोड, बाई का होता है 25, 26 से 25 बना 1 घटा। अब एक्स बनाते हैं 25 से, बाई से एक्स बनाते हैं तो 24, 25 से 24 बना 1 घटा। अब एक्स से डब्लू बनाते हैं, डब्लू का होता है 23, 24 से 23 बना 1 घटा। पीछे सभी में 1 1 घटा, तो आगे भी 1 घटेगा, तो 23 में 1 घटाएंगे 22, 22 किसका होता है वी का। तो 2 अल्फ़ाबेट एल बी हो गए, जो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट एल बी हैं। एक ऑप्शन बचा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है 2, 11, 47, 128। आगे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा। 2 से 11 बनाया 9 जुड़ा, 11 से 47 बनाया कितना जुड़ रहा है 36 जुड़ रहा है, और 47 से 128 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है 81 जुड़ रहा है। अब एक चीज़ देखिए, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 6 का स्क्वायर, और ये 81 होता है 9 का स्क्वायर। अब 3 और 6 के भी डिफरेंस कितने का है 3 का, और 6 और 9 के भी डिफरेंस कितने का 3 का। पीछे सभी में 3 3 का डिफरेंस है, तो आगे भी 3 का डिफरेंस होगा। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 144, और इस 144 को 128 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं, 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, 272 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 90, 182, 306, 462। अब देखिए आगे क्वेश्चन मार्क, 30 से 90 बनाया कितना जुड़ा 60, 90 से 182 बनाया कितना जुड़ा 92, 182 से 306 बनाया कितना जुड़ा 124, 306 से 462 बनाया कितना जुड़ा 156। अब एक चीज़ देखिए, 60 और 92 के भी डिफरेंस कितने का है 32 का, 90 और 124 के बीच डिफरेंस कितने का है 32 का, 124 और 156 के बीच 32 का, तो आगे भी 32 का डिफरेंस होगा। इस 32 को 156 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 272, और इस 272 को 462 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 188 जोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि 32 का ही डिफरेंस रहना चाहिए। तो 156 में 32 जोड़ा 188, और 188 को 462 में जोड़ देते हैं। 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 8 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 और 6 650 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। सार्थक क्रम क्या, जो सेट हो जाए आपके सही रूप में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए अंडा होगा, अंडे के बाद चौथा डिम्बक होंगे, डिम्बक के बाद प्यूपा, फिर तितली बन जाएगी। अगला दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है आपका दिया हुआ है रेसनेल, तो इससे आपका कौन कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बन सकता है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है रेसन, रेसन के सारे अल्फ़ाबेट देखिए स्टार्टिंग में ही मिल गए। अब है ट्रेल, ऑप्शन भी ट्रेल, इसके भी अल्फ़ाबेट देखिए टी भी है, आर भी है, उसके बाद ए भी है, आई भी है, और एल भी है, ऑप्शन बी भी बन सकता है। ऑप्शन सी टोनर, देखिए टी भी है, ओ भी है, एन भी है, ई भी है, और आर भी है, तो ऑप्शन सी भी बन सकता है। लेकिन रिलेट नहीं बन सकता, क्योंकि रिलेट शब्द में 2 अल्फ़ाबेट ई यूज हो रहे हैं, ई जो अल्फ़ाबेट हैं 2 बार यूज हो रहे हैं, जो कि रेसनेल में नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर।
अगला, यदि डॉटर को एक कूट भाषा में इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा? तो क्या करते हैं, डॉटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DAUGHTER। इन्हें नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इससे आपका क्या बनना है, TERTAUGH। प्रत्येक अल्फ़ाबेट के कोड अलग अलग हैं, तो लिख लेते हैं। टी का कोड ऊपर देखिए कितना माना है हम लोगों ने, 6 माना है तो 6 लिख दिया। ई का कोड कितना माना है, 7, 7 लिख दिया। आर का माना है 8, 8 लिख दिया। डी का कितना माना है, 1, 1 लिख दिया। ए का कितना माना है, 2, 2 लिख दिया। और यू का कितना माना है, यू का माना है 3, 3 लिख दिया। जी का कितना माना है, 4, 4 लिख दिया। एच का कितना माना है, 5। अब ये जो नंबरिंग हमने सेट किए नीचे, इन्हीं नंबरों के आधार पर एप्टीट्यूड के भी अल्फ़ाबेट सेट करेंगे। तो एप्टीट्यूड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, APTITUDE। ओके, नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब करते हैं, जो ऊपर तरीका लगाया था वही इसमें भी तरीका लगाते हैं। सबसे पहले देखिए 6 की बारी आ रही है, 6 का नंबर, अब 6 नंबर पहले आया, तो एप्टीट्यूड में 6 किसका है, यू का, तो यू लिख दिया। उसके बाद 7 की बारी आ रही, 7 देखिए एप्टीट्यूड में किसका है, डी का, तो डी लिख दिया। उसके बाद 8 की बारी है, 8 किसका है, ई का, तो ई लिख दिया। उसके बाद 1 की बारी, 1 किसका है, ए का। उसके बाद 2 की बारी है, 2 किसका है, पी का, पी लिख दिया। उसके बाद 3 की बारी है, 3 किसका है, टी का। उसके बाद जी मतलब 4 की बारी है, 4 किसका है, आई का। उसके बाद है 5 की बारी, 5 किसका है, टी का एप्टीट्यूड में। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है, पी की आयु क्यू के बराबर है, मतलब पी इज इक्वल टू क्यू। आर जो है एस से छोटा है, तो एस बड़ा होगा आर से, एस इज़ ग्रेटर देन आर। टी आर से छोटा है, तो आर इज़ ग्रेटर देन टी। देन अगेन किंतु पी से बड़ा है कौन, टी, तो पी टी इज़ ग्रेटर देन पी हो जाएगा आपका। ओके, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए, चूँकि यहाँ पर देखिए एस इज़ ग्रेटर देन आर आ रहा है, तो आर के आगे क्या आ जाएगा, एस इज़ ग्रेटर देन, तो सबसे बड़ा एस हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। लोग तो पद ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, तो एक एक कॉलम को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में हमें नंबर लाना है 14 और दूसरे कॉलम में 15। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग दूसरे कॉलम में लगा देंगे। ओके, तो सबसे ऊपर नंबर कौन कौन थे, 7 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुणे 4, 7 चौक 28। और जो तीसरा नंबर है 2, 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 14, जो कि नीचे है। अब तीसरे कॉलम में देख लेते हैं, लाना है 15। 15 के ऊपर पहला नंबर कौन सा है, 10, दूसरा नंबर क्या है, 6, 10 में 6 का मल्टीप्लाई 60, और तीसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे 4 का, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15, जो कि आ गया। यही तरीका सेकंड कॉलम में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के ऊपर पहला नंबर है 9, दूसरा है 8, तो 9 में 8 का मल्टीप्लाई 9 8 72, और डिवाइड तीसरे नंबर से कर देंगे, तो 3 का डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्न समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल की गई है, इसी आधार पर हल ना की गई समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। पहला है 8 + 5 + 3 बराबर 358, तो 8 को माना ए, 5 को माना बी, 3 को माना है सी, इससे आपका क्या बना, 358। 3 को क्या माना है, सी, 5 को माना है बी, और 8 को माना ए, सी बी ए टर्म में बन गया ये। आगे भी यही तरीका लगाते हैं, ए बी सी मान के। 6 तो 73 बना, 6 का क्या है सी, 7 का क्या है वी, और 3 का क्या है ए, तो सी बी ए टर्म में ये भी बन गया। सेम तरीका आगे भी लगाएंगे, ए बी सी मान के सी बी ए टर्म में बनाएंगे, तो सी किसका है, 6 का, बी किसका है, 7 का, ए किसका है, 4 का, तो 674 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, एक व्यक्ति एक बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एक्स है, दक्षिण दिशा होती है नीचे की तरफ, कितना जाता है, 3 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना जाता है, 6 किलोमीटर। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका एक्स है ये, और यहाँ से ये दूरी जो है ये किस दिशा की है, तो यहाँ पर वो बना लेते हैं डायरेक्शन वाला। ऊपर दिशा होती है उत्तर की,
ये होती पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। चूँकि ये दिशा आपकी नीचे की तरफ जा रही है तो अब नीचे आप बना सकते हैं, नीचे आपकी इधर जाएगी ऐसे, ओके, नीचे की दिशा तरफ जा रही, तो नीचे होती दक्षिण और इधर होता है पूरब। तो दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो ये देखिए खाली है, तो ये भी आपका ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका जो मैंने फिगर बनाई है कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस और अपराधी के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? पुलिस का आपका सर्किल अलग हो जाएगा आपका, और चोर और अपराधी, अपराधी का जो होगा वो बड़ा सर्किल होगा, चोर इसमें समाहित हो जाएगा। तो ऐसा सर्किल बनेगा आपका, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल का दर्पण प्रतिबिंब होगा? इसके आगे दर्पण रख देते हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट जाएंगे। सबसे पहले एल की बारी है, एल पलटेगा तो आपका ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ए जो है वो वैसे ही रहेगा, एच की पोजीशन है सेम टू सेम वही रहेगी। अब सी पलटेगा, सी कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। फिर ए पलटेगा, ए फिर वैसे ही रहेगा। फिर एन, एन आपका पलटेगा तो आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे। फिर यू पलटेगा, यू आपका कैसा हो जाएगा? यू भी आपका वैसे ही रहेगा, ओके। अब आर की बारी है, आर आपका कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अब ए की बारी है, ए भी आपका वैसे ही रहेगा। अब ये जो दर्पण प्रतिबिंब बना है अल्फ़ाबेट का, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ये आ रहा है ऑप्शन सी में आ रहा है, ओके। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर देखिए पूरा सर्किल, सबसे पहले ये सर्किल पूरा करते हैं हम लोग। उसके बाद ये ऐसे, ये भी लाइन खींच दी। उसके बाद ये किनारों से मिला दिया, ओके। तो ये सर्किल आपका बन गया। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ये आ रहा है ऑप्शन ए में। पूरा प्रतिबिंब बन गया जो, ये आ रहा है ऑप्शन ए में, ओके। तो पूरी निहित है आकृति, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्न आकृति श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। देखिए पहली आकृति ये है, दूसरी आकृति भी वही है, और तीसरी आकृति भी वही है, जो बाहर वाली चीज़ें हैं। लेकिन अंदर वाली जो चीज़ें हैं आपकी ये दो डॉटेड बिंदु, ये आपके पलट के घड़ी की दिशा में यहाँ आ गए। फिर देखिए ये पलट के ऊपर आ गए, हो गया। मतलब इसमें एक चीज़ कॉमन है, इसमें कितने डिग्री घूमा? 180 डिग्री आपका घूम गया, यहाँ आ गया। फिर आपका पलट के घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम के ऊपर आ गया। अब 90 के बाद फिर कितना होगा? 180 डिग्री होगा, और किस दिशा में होगा? घड़ी की दिशा में होगा। तो ये जो दो डॉटेड बिंदु हैं ये आपके कहाँ आ जाएंगे? नीचे की तरफ आ जाएंगे, ओके। तो आप फिगर भी बना सकते हैं, आप एक बॉक्स बना लीजिएगा, ओके। और एक सर्किल बना दिया, दो डॉटेड नीचे बिंदु हो गए, और बीच में ये आपका आयत हो गया, और ये किनारों से इसको मिला देंगे, ऐसा आपका फिगर बन जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।